हे दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और बिजनेस न्यूज़ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सबसे पहला बिजनेस अपडेट है गूगल इंडिया को लेकर। गूगल इंडिया फिनेंशियल ईयर 2020 में अपना रेवेन्यू क्लोज टू 5,593 करोड़ का दिखाया है। ये अमाउंट अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट 35% तक का बढ़ा है। इसी के साथ साथ गूगल इंडिया का एक्सपेंसेस भी 30% तक का बढ़ा है। पिछले साल ये अमाउंट क्लोज टू 3,400 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन इस साल ये अमाउंट बढ़कर क्लोज टू 4,455 करोड़ का हुआ है। इसी के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट पिछले साल 472 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन इस साल ये अमाउंट बढ़कर 586 करोड़ का हुआ है। तो देखते हैं आने वाले समय में गूगल इंडिया अपने आप को कैसे ग्रो कर पाता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। मेरे हिसाब से गूगल इंडिया के पास एक मोनोपोली बिजनेस का एक एडवांटेज है। तो देखते हैं आने वाले समय में गूगल इंडिया अपने आप को कैसे ग्रो कर पाता है, बिकॉज इंडिया में ऑनलाइन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो स्कोप बहुत ही बड़ा है इंडिया में। अगला बिजनेस अपडेट है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट को लेकर। अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में इस साल फेस्टिवल सेल्स में क्लोज टू $8.3 बिलियन का सेल्स दिखाया है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हो तो इस अमाउंट को ऑलमोस्ट 65% तक का बढ़ोतरी हुआ है। पिछले साल ये अमाउंट क्लोज टू $5 बिलियन का हुआ करता था, लेकिन इस साल ये अमाउंट $8.3 बिलियन का सेल्स हुआ है। तो इंडिया में, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था, अभी इंडिया में स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन बिजनेस करना या कोई भी ऑनलाइन रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंडिया में। तो आने वाले समय में आप देखोगे ये अमाउंट बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है। तो देखते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स कंपनी अपने आप को कैसे ग्रो कर पाता है आने वाले समय में। अगला बिजनेस अपडेट है बर्गर किंग के ऊपर। बर्गर किंग अपना IPO लेके आ रहा है। ये 2 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये 3 दिन के लिए होने वाला है। 2 दिसंबर, 3 एंड 4 दिसंबर तक 3 दिन तक ये IPO खुलने वाला है। मैंने ऑलरेडी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख चुका हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी के IPO में अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ, इस कंपनी के पास क्लोज टू 268 आउटलेट्स हैं। आउट ऑफ 268 इनके पास 260 आउटलेट्स कंपनी ओन्ड आउटलेट्स हैं, यानी कि फ्रेंचाइजी बेस्ड में ये काम नहीं करती है। सिर्फ 8 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो फ्रेंचाइजी बेस्ड है। तो ये अगर मैकडॉनल्ड्स से अगर आप कंपेयर करते हो बर्गर किंग को, तो ये ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। तो अगर मैकडॉनल्ड्स में अगर आप देखते हो तो मोस्टली सभी आउटलेट्स फ्रेंचाइजी बेस्ड होते हैं, लेकिन बर्गर किंग में ये कंपनी ओन्ड रेस्टोरेंट्स हैं। अगला बिजनेस अपडेट है कागज स्कैनर नाम का एक एप्लीकेशन के ऊपर। ये एक स्कैनिंग करने वाली एक ऐप है, जैसे कि आप बुक्स वगैरह या तो कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, उसी तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जब इंडिया में ऑल चाइनीज़ एप्लीकेशन जब बैन हुआ था, उस समय इस कंपनी का शुरुआत हुआ था, जैसे कि कागज स्कैनर जिसे हम कहते हैं। ये एक बेसिकली एक कैम स्कैनर का ही एक डुप्लीकेट एप्लीकेशन है, आप समझ सकते हो। तो इस कंपनी ने रिसेंटली $5,75,000 रेज किया है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो देखते हैं आने वाले समय में कागज स्कैनर अपने आप को कैसे ग्रो कर पाता है इंडिया में। मैं आपको बता दूं, कागज स्कैनर के पास ऑलरेडी क्लोज टू 1.9 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं प्ले स्टोर में। तो देखते हैं आने वाले समय में ये कंपनी अपने आप को कैसे ग्रो कर पाती है इस फंडिंग के बाद। अगला बिजनेस अपडेट है Nykaa.com नाम की एक एप्लीकेशन के ऊपर। Nykaa.com अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, Nykaa.com में आप बहुत सारे ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए। तो इस कंपनी का रेवेन्यू फिनेंशियल ईयर 2020 में क्लोज टू 1,860 करोड़ का रहा है। तो Nykaa एक ऐसी कंपनी है जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। इन्होंने ऑलरेडी पिछले साल भी प्रॉफिट दिखाया है, इस साल भी प्रॉफिट दिखाया है, क्लोज टू 90 करोड़ का प्रॉफिट शायद दिखाया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया में बहुत सारे बिजनेसेस तो आ रहे हैं ऑनलाइन में, लेकिन कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आने वाले समय में Nykaa अपने आप को कैसे ग्रो कर पाती है। कंपनी के हिसाब से ये 40% तक का ग्रो कर सकती है आने वाले समय में, आने वाले 1 साल में। तो देखते हैं आने वाले समय में Nykaa अपने आप को कैसे ग्रो कर पाता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। अगला बिजनेस अपडेट है बाउंस स्कूटर को लेकर। बाउंस स्कूटर को इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने का अप्रूवल मिल चुका है। तो बहुत ही जल्दी आप देखोगे बाउंस स्कूटर के पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होने वाले हैं। तो शायद ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर्नाटका में हो सकता है, बिकॉज इनका मेजर बिजनेस हैदराबाद एंड बेंगलुरु में है। तो देखते हैं आने वाले समय में अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ कैसे काम करने पाती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मूव है बाउंस स्कूटर के मैनेजमेंट की तरफ से, बिकॉज पेट्रोल से जब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जब आप कंपेयर करते हो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, तो एंड मेंटेनेंस भी बहुत कम लगता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मूव है। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में बाउंस स्कूटर अपने आप को कैसे ग्रो कर पाता है इस सेगमेंट में। अगला बिजनेस अपडेट है Cars24 नाम की एक कंपनी के ऊपर।
कार्स 24 यूजुअली सेकेंड हैंड 4 व्हीलर बाइंग एंड सेलिंग करती है। तो आपको बता दूं इस कंपनी ने रिसेंटली $200 मिलियन का फंडिंग रेज किया है। इस फंडिंग के बाद इस कंपनी को एक यूनिकॉर्न बना दिया गया है। यूनिकॉर्न का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, यूनिकॉर्न का मतलब होता है अगर कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन से ज़्यादा होता है उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो ऑब्वियसली कार्स 24 एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। देखते हैं आने वाले समय में ये फंडिंग के बाद ये कंपनी अपने आप को कैसे ग्रो कर पाती है। अगला बिजनेस अपडेट है शेयर चैट नाम की एक एप्लीकेशन के ऊपर। शेयर चैट एक टिकटॉक जैसे ही ऐप है, आपको पता होगा। तो इस कंपनी के पास क्लोज टू 160 मिलियन यूजर्स, एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया में। तो शायद गूगल इंडिया इस कंपनी को यानी कि शेयर चैट एप्लीकेशन को शायद टेक ओवर कर सकता है फॉर $1.03 बिलियन। तो ये अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, अगर फाइनल कुछ भी होता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। इसी के साथ आज का बिजनेस न्यूज़ खत्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल रेस्ट ऑफ द डे।